387 नंबर के रजिस्टर में 28/10/387 के प्रातः क्लास रिकॉर्ड चला है। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना और उसका अर्थ भी समझा। ये हमारा ईश्वरीय जन्म है। इसमें बचपन कौन सा है और बुढ़ापा कौन सा है? बचपन होता है सतो प्रधान और बुढ़ापा होता है तमो प्रधान। तो अर्थ क्या हुआ गीत का? बचपन के दिन भुला न देना का मतलब है कि जो भी आत्मा ज्ञान में पहले पहले आती है, बाप का बच्चा बनकर ज्ञान गर्भ में आती है, तो सतो प्रधान स्टेज में आती है, बाप का बनती है, मन वचन कर्म से समर्पित होती है। बाद में धीरे धीरे अवस्था नीचे जाती है। सतो प्रधान से सतो सामान्य, रजो और तमो 4 अवस्थाओं से हर आत्मा को शूटिंग पीरियड में भी गुजरना पड़ता है। ऐसे क्यों होता है? यहाँ तो बाप सामने है। अभी तो माता पिता हम बच्चों के सामने हैं, जानते हैं कि उन्हों की मत पर चलने से हम विश्व के मालिक बनते हैं। तामसी स्टेज क्यों आती है? क्योंकि जानते हुए भी मन मत पर अथवा दूसरों की मत पर चल पड़ते। बाप है नई विश्व का रचयिता। इस निश्चय से ही तुम यहाँ बैठे हो और विश्व के मालिक पने का वर्षा ले रहे हो। ये जो पुरानी विश्व है वो तो विनाश होने वाली है। इसमें कोई सुख नहीं है। सब विषय सागर में गोते खाते रहते हैं। रावण की जंजीरों में दुखी होकर के सबको मरना। अब बाप बच्चों को वर्षा देने आए हैं। बच्चे जानते हैं हम जिसके बने हैं उससे हमको वर्षा पाना ही। वो हमको राजयोग सिखलाते हैं। जैसे बैरिस्टर कहेंगे हम बैरिस्टर बनाऊंगा। बाप कहते हैं तुमको स्वर्ग का डबल सिरताज बनाऊंगा। बैरिस्टर ही बैरिस्टर बनाएगा, डॉक्टर डॉक्टर बनाएगा। और बाप क्या कहते हैं? मैं तुम्हें डबल सिरताज बनाऊंगा। तो कौन सी बाप की बात हुई जो डबल सिरताज बनाएगा? सुप्रीम सोल तो डबल सिरताज खुद ही नहीं बनता। और मिसाल दिया डॉक्टर और एडवोकेट का, तो ये बात तो नहीं बनी। जरूर पढ़ाने वाला जो सुप्रीम सोल बाप है कोई ऐसे में प्रवेश करके ये पार्ट बजाता है जो डबल सिरताज बनता है। पहले वह बनता है फिर और बच्चे बनते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ संसार श्री लक्ष्मी अथवा नारायण उनकी डिनाइस्टी का वर्षा देने आया हूँ। नंबरवार डिनाइस्टी है। उसके लिए तुम राजयोग सीख रहे हो। इन बातों को भूलो मत। काहे के लिए राजयोग सीख रहे हो? एम ऑब्जेक्ट क्या है? राजा बनने की एम ऑब्जेक्ट है। माया तो बुलाएगी, परम पिता परमात्मा से बेमुख करेगी। हमारा मुख होना चाहिए लक्ष्यबद्ध लक्ष्य की ओर कि हमें राजा ही पानी है। राजा की तरह स्वाधीन बनना है।
और माया क्या करेगी? माया आधीन बनाएगी। जो बाप लक्ष्य देते हैं उस लक्ष्य के विपरीत चलाएगी। उनका धंधा ये है। जब से उसका राज्य हुआ है तुम बेमुख बनते आए हो। किसका राज्य? माया का राज्य। और बेमुख बनते हो तो ये गीत लागू हो जाता है। कौन सा गीत? बचपन के दिन भुलाए न दे। अभी तो तुम कोई काम के नहीं रहे। सकल भल मनुष्य की है, परंतु जैसे मेढक बिगर अर्थ ट्राई करते रहते, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। सूरत मनुष्य की और सीरत बिल्कुल बंदर की है। अब तुम्हारी सूरत मनुष्य की और सीरत देवताओं की बनाए रहा हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं बचपन भूल न जाओ। किसको कहते हैं? किसको कहते हैं बचपन भूल न जाओ? बच्चों को ही कहते हैं। इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है। जो निर्बंधन है उनका तो हो सौभाग्य। क्यों? जो बंधा हुआ पंछी है वो ऊंची स्टेज में नहीं उड़ सकता, और जो निर्बंधन है वो कितना भी ऊंचा उड़ सकता है। तो जो निर्बंधन है उनका हो सौभाग्य। वो लौकिक माता पिता के सामने है। लौकिक माता पिता भी है, लेकिन वो है विकारों में डालने वाले। और ये माता पिता, ये भी सन्मुख आया हुआ है, परंतु ये है स्वर्ग में ले जाने वाला। अभी ज्ञान स्नान कराए रहे हैं, आराम से बैठे हैं। यहाँ शरीर से काम भी लेना है, बेहद के बाप से वर्षा मिल रहा है, और कोई की याद नहीं सताती है। अगर कोई बंधन है तो फिर याद सताती है। कोई संबंधी याद आया, मित्र या दोस्त याद आया, बाइस्कोप याद आया, तो याद सताएगी जरूर। तुमको तो बाप कहते हैं और कोई की याद नहीं करो, यज्ञ की सेवा करो और बाप को याद करो। तो इस चीज में तुम कभी भी दुख नहीं पाएंगे, दुख के आंसू नहीं बहेंगे। ऐसे बेहद के माँ बाप को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। यज्ञ की सेवा करनी चाहिए। तुम हो यज्ञ रक्षक, काय के रक्षक हो? दीवालों के, ईंटों की महलमानियां बनाई जाती हैं, सेंटर बड़े बड़े म्यूजियम बनते हैं, उनके रक्षक हो? काय के रक्षक बताया? यज्ञ रक्षक। यज्ञ रक्षक माना यज्ञ किसे कहा जाता है? ज्ञान को ही यज्ञ कहा जाता है। जो परमात्मा बाप आकर के ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान की तुम रक्षा करने वाले हो। माया तो ज्ञान को पलट करके अज्ञान बनाई देती है, और तुम उस ज्ञान यज्ञ की सुरक्षा करते हो। तो तुम हो यज्ञ के रक्षक। यज्ञ की हर प्रकार की सेवा करनी। ये ज्ञान यज्ञ तुम्हें मन इच्छित फल देने वाला है। कौन सा यज्ञ है? ज्ञान का यज्ञ है। अर्थात जीवन मुक्ति स्वर्ग की राजा ही देता है। तो ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल करनी चाहिए, कितनी शांति रहनी चाहिए। जो कोई भी आवे तो समझे यहाँ तो सुख शांति लगी हुई है। यहाँ कुछ भी आवाज करना बिल्कुल पसंद नहीं आता। रावण के राज्य से छूट करके आए हैं, अभी हम राम राज्य में जाते हैं। तो जो बंधन मुक्त हैं उनके लिए तो हो सौभाग्य। लखापति करोड़पति से भी हुआ महान सौभाग्यशाली है। कौन? जो ब्राह्मण बनने पर बंधन मुक्त हो जाते हैं, जो बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। जिसका बंधन टूट गया उनका भी कहेंगे हो सौभाग्य। जिनमें मोह हो जाता है, अगर उनका शरीर छूटा, बंधन मुक्त हुए, तो भी हो सौभाग्य।
बंधन मुक्त बन अगर बाबा से पूरा वर्षा कोई लेवे तो कितनी तकदीर खुल जाएगी। बाहर तो रौरव नरक है जिसमें दुख के बिगर और कोई सुख नहीं है। बाहर माना कहाँ है, अंदर माना कहाँ है? ब्राह्मणों की दुनिया में। ब्राह्मणों की दुनिया तो चारों तरफ सारी दुनिया में है, अमेरिका लंदन वगैरह सभी जगह। यहाँ माना मधुबन में। मधुबन में ही वास्तव में पुरुषोत्तम संगम युग है, जहाँ से पुरुषों में उत्तम आत्माएं डिक्लेयर होती हैं। तो बाहर में तो रौरव नरक है जिसमें दुख के बिगर कोई सुख नहीं है। अब बाप कहते हैं और चिंताएं छोड़ करके यज्ञ की सर्विस बैठ करो, धारणा करो। पहले पहले अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। कैसा बनाना है? हीरे जैसा। हीरे की मिसाल क्यों दी है? कौड़ी की मिसाल क्यों नहीं देते? कौड़ी जैसा जीवन और हीरे जैसा जीवन, ये मिसाल क्यों दी हुई है? हीरा चमक मारता है, लाइट देता है, तो यहाँ तो चैतन्य हीरा। चैतन्य हीरे की क्या विशेषता? हीरो समान पार्टधारी, ज्ञान की चमक मारने वाला होगा। तो हीरे समान जीवन बनेगा कैसे? जो इस सच्ची रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी है, अगर उसको पहचान लिया, जान लिया, तो उसका संग का रंग बुद्धि को जरूर लगेगा। और जो प्रैक्टिकल संग लेने वाले हैं, उन आत्माओं के ऊपर उसका प्रभाव न पड़े ये नहीं हो सकता। कमोबेश पड़ेगा जरूर। तो हीरे जैसा जीवन बनाने का पुरुषार्थ अभी ही कर सकते हैं। और कौन सबसे जास्ती कर सकते हैं? जो बंधन मुक्त है। तो अभी हीरे जैसा जीवन बनाना है, वो बनेगा श्रीमत पर। कैसे बनेगा? श्रेष्ठ मत, जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाला है, उस श्रेष्ठ की मत पर चलने से ही हीरे जैसा जीवन बनेगा। विपरीत चलेंगे, अपनी मत पर चलेंगे, या दूसरों के संग के रंग में आकर के दूसरों की मत पर चलेंगे, तो नहीं बनेगा। यहाँ तो सब बच्चे बंधन से छूटे हुए हैं। कहाँ है? मधुबन में रहने वाले बच्चे अपना स्वभाव भी बहुत अच्छा रहते तो मधुबन में, लेकिन स्वभाव भी बहुत अच्छा रखना है। सतो प्रधान बनना है, नहीं तो सतो प्रधान राज्य में ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। यज्ञ से जो कुछ मिले वो स्वीकार करना है। बाबा अनुभवी है, बल कितना भी बड़ा जौहरी था, कहाँ आश्रम में जाएंगे तो आश्रम के नियमों पर पूरा चलेंगे। वहाँ ऐसे नहीं मांगा जाता कि हमको फलानी चीज दो। बड़ा रॉयल्टी से भोजन खाया जाता है, जो सबको मिलता है वही खाया जाता है। इस ईश्वरीय आश्रम में तो बड़ी शांति चाहिए। जो पिया के साथ है उनके लिए बरसा। कैसे साथ है? तन से साथ होना ये तो लक की निशानी है, लेकिन मन बुद्धि से भी साथ हो तो अहो सौभाग्य। तो भी यहाँ तो दोनों बाप दादा बैठे हैं, बच्चे सन्मुख बैठ करके सुनते हैं। सन्मुख बैठ करके सुनने का मतलब क्या है? कि दाईं बाजू और बाईं बाजू अथवा पीछे बैठ के नहीं सुनना है। सन्मुख माना सामने। सामने का मतलब क्या हुआ? कि जो सामने बैठे हैं वही सामने नहीं। सामने तो ठीक है, वो तो तन से सामने, मुख से सामने हुआ, लेकिन सन्मुख का मतलब है
कि मुख से जो भी वाचा निकलती है उसके समान अंतर चले, मन के अंदर कोई विपरीत संकल्प न चले, तो हुआ सन्मुख। सन्मुख बैठा है और संकल्प विपरीत चलते हैं, तो सन्मुख कहेंगे या विमुख कहेंगे? तो विमुख हो गए। तो बच्चे सन्मुख बैठ सुनते हैं। अगर अब सर्विस लायक नहीं बने तो फिर कल्प कल्पांतर पद भ्रष्ट हो जाएगा। अंधों की लाठी बनना, ये महामंत्र सबको देना है। अंधों की लाठी माना, अंधे कैसे होते हैं? वो तो आंख के अंधे होते हैं। और यहाँ कौन सी बात है? यहाँ तीसरे नेत्र की बात है। तीसरे नेत्र से ही आत्मा के पार्ट को, परमात्मा पार्ट को पहचाना जाता है। आत्मा इस समय भटक रही है। परमात्मा को पहचानने के लिए चारों तरफ भक्तों का भटकाव लगा पड़ा है। तो जो बाप के बच्चे हैं, ज्ञानी तू आत्मा, उनका काम है उन बच्चों को जो कि भटक रहे हैं उनको ठिकाना दिखाना, भटकने नहीं देना। ये महामंत्र सबको देना है। कौन सा महामंत्र? ये संजीवनी बूटी है। कोई कोई को माया बिल्कुल ही बेहोश कर देती है। इस युद्ध के मैदान में तो कहा जाता है मन मना भव। कौन सी है संजीवनी बूटी? मन मना भव। क्या हुआ? मेरे मन में समा जा। मत मना भव, 3 अक्षर हैं, 3 शब्द हैं। मत माना मेरे, मना माना मन में, भव माना समा जा। अर्थात मेरे मन के अंदर जो संकल्प चलते हैं उन संकल्पों में डूब जा। तो विपरीत चलना होगा। सन्मुख हुआ या विमुख हुआ? मन के संकल्पों में डूबने वाला जो बाप का संकल्प, तो बच्चे का संकल्प। और वर्षे को भी याद करो, ये है संजीवनी बूटी। हनुमान तो तुम ही हो, नंबरवार महावीर बने हो। बहुत बच्चे बेहोश हो पड़े हैं। जो बेहोश हो पड़े हैं, विमुख हो पड़े हैं, उनको होश में लाना है। तो कुछ वो भी जीवन बनाए लें। देह में भी मोह नहीं रखना है। मोह रखना चाहिए बाप और अविनाशी ज्ञान रत्नों में। जितनी धारणा होगी उतनी औरों को भी कराएंगे। ऐसे नहीं खुद में धारणा है नहीं और भाषण करके दूसरों को धारणावान बनाए लें, ऐसे नहीं हो सकता। बाप कहते हमको ज्ञानी तू आत्मा प्रिय लगती है, योगी तू आत्मा प्रिय नहीं है। जो ज्ञानी नहीं होगा, ज्ञानी माना ज्ञान माना जानकारी, ज्ञानी माने जानकारी रखने वाला। किसकी जानकारी? अपनी आत्मा की भी जानकारी और उससे भी पहले परमात्मा की जानकारी। बाप को नहीं जाना है तो अपनी आत्मा के स्वरूप को नहीं जान सकता। तो मुझे ज्ञानी तू आत्मा प्रिय लगती है जो बाप को पहचानने वाली है। प्रदर्शनी की सर्विस के लिए बाबा ज्ञानी को ही ढूंढते हैं। समझाना बड़ा सहज है। बड़े बड़े आदमी सुनकर के खुश होते हैं, समझते हैं जीवन इस संस्था द्वारा बनती है। परंतु ये भी कोटों में कोई समझते हैं ये है बेहद का संन्यास। जो कुछ इस पुरानी दुनिया में देखते हैं ये सब खत्म हो जाएगा। अभी तो बाप से वर्षा लेना है, वापस जाना है, फिर से हम सूर्यवंशी कुल में आकर के राज्य करेंगे। राज्य किया था फिर माया ने छीन लिया। तो कितनी सहज बातें हैं। मीठे मीठे बाप को याद करना है। दिल बाप के पास लगी हुई हो, बाकी कर्मेंद्रियों से कर्म तो करना ही, श्रीमत पर चलना है। लाडले मीठे मीठे बच्चे, बाप कहते हैं मुख से सदैव ज्ञान रतन निकालो, पत्थर नहीं निकालो। कोई भी संसार समाचार की बातें न सुनो और न दूसरों को सुनाओ।
क्या सुनो? बाप के महावाक्य सुनो और बाप के महावाक्य दूसरों को सुनाओ। तो फिर दुनियावी अखबार पढ़ने की बात रह जाती है? नहीं रह जाती। अगर कोई ज्ञानी तू आत्मा बच्चे पढ़ेंगे भी तो उससे बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया अपनी नजरों के सामने लाएंगे, क्योंकि अंदर ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर जो चल रहा है, जो शूटिंग हो रही है, वही बाहर ब्राह्मणों की दुनिया में अक्स पड़ता है। तो संसार समाचार माने बाहर की दुनिया में बुद्धि न ले जाओ। इसलिए अव्यक्तवाणी में क्या बोला? इतनी बड़ी विश्व के अंदर तुम बच्चों के लिए अपना ही छोटा सा संसार है। कौन सा छोटा सा संसार है? जो बाप के बच्चे, वही हमारा संसार। अगर उस संसार समाचार की बातें सुनेंगे बाहर की दुनिया की, तो मुख कड़ुआ हो जाएगा। एक दो को रतन देते रहो। तुम्हारे पास रत्नों की झोली है। मनुष्य विनाशी धन दान करते हैं। भारत को महादानी कहा जाता है। इस समय बाप बच्चों को दान करते हैं, बच्चे बाप को दान करते हैं। बाबा शहरी सहित ये सब कुछ आपका है। बाप फिर कहते हैं ये विश्व की बादशाही तुम्हारी है। ये पुरानी दुनिया का सब कुछ खत्म हो जाना है। क्यों न हम बाबा से सौदा कर लें? बाबा ये सब कुछ आपका है, भविष्य में हमको राजा ही दे देना। हम यही चाहते हैं और कोई चीज की हमें दरकार नहीं है। ऐसे कोई न समझे कि हम तन मन धन देते हैं तो हम कोई भूख मरेंगे। नहीं, ये तो शिव बाबा का भंडारा है, जिससे सबका शरीर निर्वाह होता रहता है और होता ही रहेगा। इस दुनिया में जो मनुष्य भंडारे करते हैं वो तो अकाल वकाल जो पड़ेगा उसमें सबके भंडारे छूट जाएंगे। कोई लखापति करोड़पति अरबपति क्यों न हो, सब खाक में मिल जाएंगे। लेकिन शिव का भंडारा भरपूर और कालकंटक दूर, ये गाया हुआ है। द्रौपदी के डेगरे का मिसाल भी है। अभी प्रैक्टिकल में वो पार्ट चल रहा है। क्या प्रैक्टिकल में पार्ट चल रहा है? कौन सा पार्ट है? द्रौपदी के डेगचे का। तो डेगचाई होगा या द्रौपदी भी होगी? है? जरूर द्रौपदी भी होगी। द्रौपदी हुई है तो जरूर उसकी यादगार भी होगी। कौन सी यादगार बनी हुई है? एक तो द्रौपदी के डेगचे की यादगार शास्त्रों में है, दूसरा द्रौपदी कुंड भी बना हुआ है। क्या कथानक आया है? द्रौपदी का जन्म कहाँ से हुआ? कहते यज्ञ कुंड से जन्म हुआ। तो कौन सा यज्ञ? क्या वो ईंटों का कुंड बनाए रखा है उसमें से जन्म हुआ? नहीं, ये तो ज्ञान यज्ञ कुंड है। जहाँ का मिसाल है वहाँ का जरूर कोई ऐसा कार्य प्रैक्टिकल में हुआ है कि वहाँ से वो आत्मा प्रत्यक्ष होती है, जिसका पद ध्रुव है। ध्रुवपदी से बिगड़ करके क्या हुआ? द्रौपदी। उसका पद निश्चित है, कोई हिला नहीं सकता है। अभी प्रैक्टिकल में वो पाठ चल रहा है। शिव बाबा का भंडारा सदैव भरपूर है। कभी शिव बाबा का भंडारा, कभी द्रौपदी का डेगचा। ये दो बातें क्यों कर दी? भंडारा तो शिव बाबा का है, लेकिन भोजन किसका गाया जाता है? ब्रह्मा का भोजन। ब्रह्मा वो दाढ़ी मूछ वाला नहीं। कौन सा ब्रह्मा? जिसका अर्थ ही है बड़ी माँ। ब्रह्मा, वो बड़ी माँ जो सारे जगत की माता है, जो अन्नपूर्णा का भी पार्ट बजाती है, वो द्रौपदी है। उसके डेगरे का मिसाल भी शास्त्रों में दिया हुआ है। भंडारा तो शिव बाबा का ही है। ये भी एक परीक्षा थी यज्ञ में। जिनको डर लगा वो चले गए। कौन सी परीक्षा हुई थी? आज में भी वो परीक्षा हुई थी।
और अंत में भी वो परीक्षा होती है। कौन सी परीक्षा है? माउंट आबू आने के बाद जब ढोढा और छाछ खिलाया गया तो परीक्षा हुई बच्चों की। बहुत से बच्चों ने ये समझा बाबा के पास कुछ रहा नहीं है, खजाना फूट गया, बाजरे की रोटी, अब इनके पास कुछ नहीं बचा, तो बहुत से चले गए। पहले बाबा ने जब कहा कि अपने अपने घर परिवार में जाकर अपने घर परिवार वालों की सेवा करो, तो बहुत से नहीं गए, वहां के वहीं यज्ञ में ही डटे रहे। तो जब बाबा ने ऐसा देखा कि ये तो जाम हो गए, सर्विस करते ही नहीं, यज्ञ की संभाल करना इनको आता ही नहीं, तो परीक्षा लेना शुरू किया। तो ढोढा रोटी खिलाया तो बहुत से उड़ गए। 300-400 आए थे, उसमें से कितने बचे? सिर्फ 75 बचे और सारे उड़ गए। तो ये भी एक परीक्षा थी। जिनको डर लगा वो तो चले गए, बाकी साथ देने वाले चले आए। भूख मरने की बात ही नहीं। अब तो बच्चों के लिए महल बन रहे। क्या कहा? अच्छा रहना है तो मेहनत करके अपना पद ऊंच बनाना है। ये कल्प कल्प की बाजी है। इस बारी इम्तिहान में फेल हुए तो कल्प कल्पांतर के लिए फेल होते रहे। पास भी ऐसा होना है जो मम्मा बाबा के तख्त पर बैठे। क्या मतलब है? मम्मा बाबा के तख्त पर बैठने की क्या मतलब? कि मम्मा बाबा का हाथ फेल कर दें और तख्त पर बैठ जाएं? यहाँ की यही ब्राह्मण जीवन में यहाँ की बात नहीं बताई। कहाँ की बात बताई? तख्त कहाँ लेना है? भविष्य तख्त लेना है कि अभी तख्त पर बैठ जाना है? अभी मम्मा बाबा के तख्त पर नहीं बैठने की बात है। पास भी ऐसा होना है जो मम्मा बाबा के तख्त पर बैठे 21 जन्म तख्त पिछाड़ी तख्त पर बैठे रहे। एक बाप के सिवाय कोई भी याद नहीं रहे। मुझे लिखना अच्छी सर्विस है, सभी खुश होंगे, आशीर्वाद करेंगे। बाबा अक्षर बहुत अच्छे हैं। जो मुरली लिखने की सर्विस करते हैं, सर्विस डिस सर्विस नहीं, सर्विस क्या है? सर्विस है बाबा के जो भी महावाक्य हैं उन महावाक्यों को ज्यों का त्यों रखना। उनमें कोई भी अपनी मनमत या मनुष्य की मत मिक्स नहीं करना। उसका जो अर्थ है, जैसा अर्थ है और जैसा बाबा ने अर्थ डिक्लेयर किया है मुरलियों में, वैसा ही अर्थ बताना। तो आशीर्वाद करेंगे कि बाबा अक्षर बहुत अच्छे हैं। अक्षर माना शब्द बहुत अच्छे हैं, नहीं तो लिखते हैं अक्षर अच्छे नहीं हैं। जो लिखावट लिखी गई वो अच्छी नहीं है। बाबा हमको वाणी कट करके भेजते हैं। क्या लिखेंगे? फिर कुछ महावाक्य हमारे कट कर दिए जाते हैं, हमारे रत्नों की चोरी हो जाती है। बाबा हम भी अधिकारी हैं। जो आपके मुख से रतन निकलते हैं वो सारे के साथ बाबा की एक्यूरेट मुरली नहीं पहुंचती। जो यज्ञ में डिसर्विस करने वाले हैं विघन बन करके खड़े हुए हैं, बित्तर बुद्धि भीत की तरह, दीवाल की तरह ज्ञान यज्ञ के रास्ते में अड़ करके खड़े हो गए। न ज्ञान की बातों का प्रचार प्रसार होना देना चाहते और न खुद उन बातों को सुनना और दूसरों को सुनने देना चाहते। तो ये कंप्लेंट बच्चों की पहुंचती। ये कहेंगे भी वही जो अनन्य बच्चे होंगे, वो ये कंप्लेंट करेंगे। बाकी जो अनन्य नहीं होंगे
उनको तो कोई मतलब ही नहीं। बाबा की वाणी हो या दीदी दादी दादाओं की वाणी हो, कोई अंतर उनको नहीं लगेगा। मुरली की सेवा भी अच्छी रीति करनी चाहिए। सब भाषाएं सीखनी चाहिए, मराठी, गुजराती। जैसे बाबा रहमदिल है तो बच्चों को भी रहमदिल बनना है। ले तो बाबा को भी सीखनी चाहिए है। बाबा क्यों कहते हैं कि मैं तो जिस तन में आता हूँ उसी की भाषा बोलूंगा, सब भाषाएं मैं क्यों बोलूं? बच्चों को डायरेक्शन देते हैं सब भाषाएं सीखनी चाहिए, ऐसे क्यों है? ऐसा इसलिए कि बच्चों को तो सारी दुनिया की सेवा करनी है, और बाप तो सिर्फ कौन से देश में आते हैं? भारत में ही आते हैं। भारतवासी बच्चों की ही सेवा करते हैं। तो बच्चों को डायरेक्शन है कि सब भाषाएं सीखने चाहिए, पुरुषार्थ करके जीवन बनाने के लिए मददगार बनना है। बाकी उस दुनिया का जीवन तो बिल्कुल ही फीका है। किस दुनिया का है? वो दुनिया जो दुनिया हम छोड़ चुके, गटर में गोते खाते रहते हैं। ये तो देखो काटते रहते हैं, कितने सखी बन पड़े। अब क्यों ना हम बाबा की कीमत पर चले। बाबा ने आप कहा आप जिस सर्विस में चाहे हमको लगाएंगे। तो काउंसिल बाबा रहेगा। एसलम में दाखिल हुए तो बाबा सब बंधनों से मुक्त कर देगा। बाकी इस दुनिया में तो गंध लगा पड़ा है। ईश्वर सर्वव्यापी कहकर के गाली दे रहे हैं, ईश्वर से बैठ करके बेमुख कर देते। क्या गाली देते हैं? ईश्वर सर्वव्यापी है। कौन सी दुनिया वाले गाली देते हैं? बाहर की दुनिया वाले ईश्वर से। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसी ब्राह्मणों की दुनिया है जो ये जानते ही नहीं कि परमात्मा बाप एक व्यापी होकर के कार्य कर रहा है। उनकी बुद्धि में ये बात बैठती ही नहीं। अगर सर्वव्यापी है तो फिर उनको पुकारने की क्या दरकार है? नजदीक बैठे हैं फिर हो प्रभु कहकर पुकारने की क्या दरकार है? इन बातों को समझाओ तो गुरु गुरु करने लग करते। अरे भगवान खुद कहते हैं मैंने तो कब ऐसे कहा नहीं है कि मैं सर्वव्यापी हूँ। ये तो भक्ति मार्ग वालों ने बैठ शास्त्रों में ग्लानि लिख दी है। हम भी शुरू करते थे, परंतु इस समय ऐसे नहीं समझते थे कि ये कोई ग्लानि है। बच्चों को कुछ भी मालूम नहीं पड़ता, जो कुछ कहो वो सत्य मान लेते हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, फिर बाहर जाकर के हंगामा करते हैं। तो फिर वहां चल करके दास दासियां लौकर चाकर आदि जाकर के बन पड़ेंगे। कौन? बाबा जो कुछ समझाते हैं उसे समझाई हुई बातों को बाहर न समझने के कारण बाहर जाकर के दुख सर्विस करते हैं। बाबा ने कह दिया पिछाड़ी का जब समय होगा उस समय तुमको पूरा पता पड़ेगा। इस बात का तो हमने सर्विस की कि डिसर्विस की। अगर सर्विस की तो हमें कौन सा पद मिलेगा, अगर डिसर्विस की तो कौन सा पद हमारा बनेगा, वो कब पता पड़ेगा? पिछाड़ी जब रिजल्ट निकलेगी। साक्षात्कार करते रहेंगे और बताते रहेंगे कि फलाने देखो ये बने, फिर उस समय फिर नीचे करना पड़ेगा। फिर वह खुशी नहीं रहेगी जो राजाई वालों को खुशी रहेगी। क्या कहा? कयामत के समय में उनको खुशी रहेगी, जो राजाई का वर्षा लेने वाले होंगे उनको खुशी रहेगी, और जिन्होंने डिसर्विस की है उनका कांध नीचे हो जाएगा।
बहुत पछताएंगे, दिल के अंदर जैसे कांटा लगता रहेगा, ये क्या हुआ, कर्म तो क्यों लेट हो गए, होगा तो कुछ भी नहीं। बाप कहेंगे तुमको इतना समझाते थे फिर भी तुम ऐसा करते थे, कौन कहेगा, बाप कहेंगे। कब की बात, कब कहेंगे, कब कहेंगे बात, जब रिजल्ट निकलेगा, कयामत का समय बिल्कुल प्रत्यक्ष सामने आ जाएगा, तो बाप मौजूद होगा ना कहने के लिए, तो शिक्षण बतनवासी होगा। बाप कहेंगे तुमको इतना समझाते थे फिर भी तुम्हें यही करते थे, अब अपना हाल देखो, कल तो पछताते रहेंगे, सदनियों को नंबरवार ले जाएंगे ना, नंबर 1 से लास्ट तक समझेंगे। क्या था, पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं करी है तो देखो लास्ट में बैठे, इम्तिहान के दिनों में मालूम पड़ जाता है कि हम कितने मार्क्स से पास होंगे। तुम भी समझेंगे कि हम क्या पढ़ पाएंगे, सर्विस नहीं करेंगे तो धूल भी नहीं मिलेगा, धूल बनी। पढ़ाई और सर्विस पर ध्यान देना है। मीठे के मीठे बाबा के बच्चे तो बहुत मीठा बनना है, तो बाबा कितना मीठा है, कितना प्यारा है, हमको फिर से ऐसा बनाते, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। अच्छा मीठे मीठे किसी लिए बच्चे के माँ पिता बाप दादा को याद किया, गुड मॉर्निंग, रुहानी बात की, रुहानी बच्चों के नमस्ते। दो चेक करके पेज नंबर 38 एडम जो है भक्त और पांडवों का तोता मेल। आज बाप दादा अपने 3 प्रकार के बच्चों का तोता मेल देख रहे थे। कौन से 3 प्रकार, एक मुखवंशा वाली, जो बाप दादा के साथ साथ नई दुनिया की स्थापना के कार्य में सहयोगी, दूसरे बाप दादा के व ब्राह्मणों के सुमिरन में व पुकारने में सदा मस्त रहने वाले। बाप दादा के साथ यज्ञ कार्य में साथ ही नहीं, लेकिन सुमिरन करने वाले और पुकारने में मस्त रहने वाले भक्त। और तीसरे पुरानी दुनिया के परिवर्तन करने के अर्थ निमित्त बने हुए यादव। इन तीनों के संबंध से स्थापना का कार्य संपन्न होना है। ये तीनों प्रकार के बच्चे किसके सामने, बाप दादा के सामने। तो 3 प्रकार के बच्चों का तोता लोग देख रहे थे। तो यादव, कौरव और पांडव, ये कौन सी दुनिया की बात हुई? तो सब्जेक्ट वाणी के माला से तो क्लियर हो गया कि ब्राह्मणों की दुनिया में भी ये 3 प्रकार के बच्चे हैं। इसलिए तीनों के कार्य का पोता मिल देख रहे थे। तो क्या देखा, कार्य अर्थ निमित्त बने हुए तीनों प्रकार के बच्चे अपने अपने कार्य में लगे हुए तो जरूर हैं, लेकिन तीनों ही कार्यकर्ताओं के कार्य में जब तक तीव्रता में अति नहीं हुई है तब तक अंत नहीं हो सकता। ज्यादा स्थापना के कार्य करने वालों की भी अति हो जाए और पुरानी दुनिया का विनाश करने वालों के कार्य में भी अति हो जाए, और जो सुमिरन है और पुकारने में मस्त रहने वाले हैं उनकी भी अति हो जाए। अति होने से ही अंत हो जाता है।
अति की निशानी है अंत, या यूँ कहें अंत की निशानी है अति। जब अति हो रही हो तो समझ लो कि अदांत होने वाला। तीनों में ही कार्य का कोर्स है, लेकिन फुल फोर्स ही कार्य के कोर्स को समाप्त करेगा। भक्तों के तोताल मेल में भक्ति के अल्पकाल का फल जो भक्तों को प्राप्त होता है, उसने देखा कि 75% भक्त सिर्फ अपने नाम शाम के प्रति स्वार्थ स्वरूप के भक्त हैं। कौन सी दुनिया में? ब्राह्मण की दुनिया में। इसलिए उनके कर्म के फल का खाता समाप्त हुआ पड़ा। बाप को उन्हें फल देने की आवश्यकता नहीं है। बाकी 25% भक्त नंबरवार लगन प्रमाण भक्ति कर रहे हैं। उनकी भक्ति का फल इसी पुरानी दुनिया में प्राप्त होना है, क्योंकि भक्ति का खाता अब आधे कल्प के लिए समाप्त होना है। उसकी गतिविधि क्या होती कि भक्तों को भी अपनी भक्ति का फल अभी अभी किया, अभी अभी मिला, अर्थात अंतकाल की लगन का फल अभी ही अंतकाल में प्राप्त हो जाता है। भविष्य फल जमा नहीं होता। भक्तों की प्राप्ति का रूप ऐसे है जैसे बारिश के मौसम में चींटियों को पंख लग जाते हैं और वो बड़ी खुशी से उड़ने लग जाती है। क्या कहा? लेकिन वो अंतकाल का उड़ना उसी सीजन में ही उनको समाप्त कर देता है। वहाँ ही प्राप्ति और वहाँ ही समाप्ति। वैसे ही अब के जो भक्त हैं, अर्थात कलयुगी समय प्रधान भक्त अल्पकाल के फल की प्राप्ति में खुश हो जाने वाले हैं, इसलिए उनके फल की प्राप्ति का कार्य ड्रामा अनुसार जैसे समाप्त हो हुआ पड़ा है। सिर्फ 5% प्राप्ति का कार्य अब रहा हुआ है, जो अब अति अर्थात फुल फोर्स से चिल्लाएंगे। उसमें भी विशेष शक्तियों को पुकारेंगे कि वरदान दो, शक्ति दो, साहस और हिम्मत दो। अभी ये अति में जाकर फिर समाप्त होने वाला है। तो बच्चों को तोता मिलकर ईश्वर समाप्त हुआ ही पड़ा है। जो थोड़ा बहुत रहा है वो अभी अभी कर्म और अभी अभी फल के रूप में समाप्त हो जाएगा। ये था बच्चों का समाचार। दूसरा याद है सेना का समाचार। उनकी तोता हुई ने क्या देखा? हर कदम पर उनके क्वेश्चन मार्क, क्या क्या कैसे। स्पीड तेज करने के बहुत ताकत देते, लेकिन जितना स्पीड को तेज करते उतना ही क्वेश्चन मार्क की दीवार बार बार अपने का आगे आने के कारण स्पीड को तीव्र नहीं कर पाते। क्वेश्चन मार्क कौन से? एक तो आरंभ कौन करे, क्या विनाशकारी, मैं करूं या वह करे। दूसरा, अब करें या कब करें। तीसरा, उसकी रिजल्ट क्या होगी। तीसरा क्वेश्चन ये पैदा होता है, अगर ये कार्य शुरू किया तो उसकी रिजल्ट क्या होगी। कभी क्रोध आदमी प्रज्वलित होती है, कभी फिर क्या होगा। ये संकल्प रूपी पानी छींटे के समान अग्नि को शीतल कर देता है। चौथा क्वेश्चन, ये सब कराने वाला कौन है, प्रेरक कौन है। इसमें कंफ्यूज हो जाते। उनकी गतिविधि क्या भी थी, अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे हैं। होश और जोश इसी दुविधा में, इसलिए स्वयं से ही परेशान हो जाते। एकांतवासी बनना चाहते हैं लेकिन बुद्धि एकाग्र नहीं होती है, इसलिए बार बार देश में आ जाते। बहुत तेजी से प्लानिंग बनाते, फुल तैयारी कर लेते हैं, समय, सेना, शस्त्र, स्थान सब सेट कर लेते। ऐसे ही समझते हैं कि अभी हुआ कि हुआ, बहुत फास्ट तैयारी में रहते हैं। लेकिन लास्ट प्रैक्टिकल के समय में
कंफ्यूजन रूपी सिग्नल लग जाता है। इसलिए उनकी तैयारी से सिर्फ प्रेरक की प्रेरणा के 1 सेकंड का फर्क है। इंतजाम तो है, लेकिन उस सेकंड की प्रेरणा के इंतजार करने में लगे रहते और लगे हुए उनकी गतिविधि सेकंड तक पहुंची है। इंतजाम समाप्त करके इंतजार कर रहे, किसका इंतजार कर रहे हैं? तो जो प्रेरक शक्ति है वो हमको प्रेरणा दे। प्रेरक की प्रेरणा के 1 सेकंड का फर्क है उनके कार्य करने में। तो उनका पेटा में संपन्न तैयारियों का देखा, अब सिर्फ एक कार्य में लगे हुए रिफाइन है, लेकिन अपने विवेक द्वारा अपनी तैयारी को फाइनल कर रहे हैं। फाइनल करने की एक फाइल अभी भी रही हुई है। सबकी बात 75 की बात, ये था यादवों का समाचार। अभी अपना भी सुनने की इच्छा है। प्रेरणा लेने वाले तो तैयार हैं, लेकिन प्रेरणा देने वालों का क्या हाल है? यादवों को प्रेरणा देने वाला कौन बताते हैं? शंकर। तो शंकर विनाशकारी हुआ या स्थापना करने की निमित्तकारी हुआ? विनाशकारी हुआ। प्रेरणा लेने वाले तो तैयार हैं, लेकिन प्रेरणा देने वालों का क्या हाल है? जैसे कहावत है, देने वाला दे और लेने वाला थक जाए। लेकिन इस बात में लेने वाले न मिलने के कारण अभी थक रहे। कौन लेने वाले? प्रेरणा लेने वाले कौन? विनाश की प्रेरणा लेने वाले यादव। उनको प्रेरणा अभी नहीं मिल रही है, इसलिए थक रहे। लेने वाले लेने के लिए तैयार हैं और देने वाले स्वयं में ही अभी तक लगे हुए। क्या था? तो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का पेटा मूल्य क्या हुआ? वो जानते हो या सुने? ब्राह्मणों के रजिस्टर में विशेषता क्या दी थी? विश्व परिवर्तन व विश्व कल्याण की भावना मेजॉरिटी के पास उमर गए। लेकिन चलते चलते जैसे यादवों की स्पीड क्वेश्चन मार्क्स के कारण चीज नहीं होती है, ऐसे ब्राह्मणों की श्रेष्ठ भावना का प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने वाला ही होता है। तो बीच में कोई न कोई रायल रूप की कामना व शुभ कामना को इमर्ज कर देते। तो ब्राह्मणों की गतिविधि में शुभ भावना और रायल रूप की कामना, इन दोनों की कलाबाजी चल रही। जैसे पके हुए फल की इच्छा, पके हुए फल को पंछी समाप्त कर देता है ना, वैसे भावना की प्राप्त हुए फल को कामना रूपी पंछी समाप्त कर देता है। तो ब्राह्मणों को परिवर्तन करने की विधि शुद्धि स्वरूप न बनने का कारण भावना बदल करके कामना हो जाता है। इसलिए पुरुषार्थ ज्वाला रूप में नहीं होता। क्या उससे होनी चाहिए? इच्छा मात्र अविद्या, अपनी ही इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई है, ये स्टेज बनी नहीं है, पाना था तो पा लिया। तो संसार की इच्छाओं की पूर्ति कैसे करेंगे? ब्राह्मणों का ज्वाला रूप विनाश ज्वाला को प्रतिबिंबित करेगा। अभी पुरुषार्थ में ज्वाला रूप नहीं बने हैं, इसलिए ब्राह्मणों के पेटा मिल में अब लास्ट के साथ पुरुषार्थ ज्वाला रूप का रहा हुआ है। यादवों का कार्य जैसे संपन्न हुआ पड़ा, पांडवों का कार्य संपन्न होने वाला है। पांडवों के कारण यादव रुके हुए। पांडवों की श्रेष्ठ शान, रूहानी शान की स्थिति यादवों के परेशानी वाली परिस्थिति को समाप्त कर देगी। तो अपनी शान से परेशान आत्मा को शांति और चैन का वरदान दे। समझा? तीनों का पेटा मूल सुने।
अच्छा, ऐसे ज्वाला स्वरूप सर्व विनाशी कामनाओं को सोच और सुभावना में परिवर्तन करने वाले, भक्तों के अल्पकाल के अंतिम फल महादानी वरदानी रूप में देने वाले दाता और वरदाता, दात समान सदा देने वाले और सब की मनोकामनाओं को संपन्न करने वाले संपूर्ण फरिश्ता आत्माओं को बाप बाबा का याद करें।